कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, आग की शिद्दत से फैक्ट्री मुनहदम। अतराफ में मौजूद फैक्ट्रियों को भी खतरा लाहक हो गया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़े फैक्ट्री देखते ही देखते शोलों में घिर गई। आग तीसरे दर्जे की करार। रेस्क्यू के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। आग बुझाने के दौरान KMC के 2 फायर फाइटर्स शदीद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ। शहर भर से मजीद फायर टेंडर्स तलब। वाटर कॉरपोरेशन से भी मदद मांग ली गई। लांडी हाइड्रेंट पर एमरजेंसी नाफिज। शेरपाव हाइड्रेंट पर भी टैंकर्स को स्टैंड बाय कर दिया गया। अतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद फायर टीम से भी मदद तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के खिलाफ 5 अक्टूबर को थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP समेत किसी पार्टी रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सोहेल आफरीदी, शाहिद खट्टक, नईम पंजौता अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को दागल नाके पर ही रोक लिया गया। सेनेटर फैसल वावड़ा ने गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि मुलाकात नहीं होगी। शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात में गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के अमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने प्रोपोगंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। कहा कि दोनों अफराद मतलूब हैं, फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ पर हर मुल्क के लिए मसला है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुताद्दिद अहम मुआहदे। 2 साल में तिजारती हजम $20 करोड़ तक ले जाने पर इत्तेफाक। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुर्मा शहर करार देने का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म हाउस मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा मुफाहमती याददाश्त के तबादले की तकरीब हुई। कानकनी और जियो साइंसेज में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का भी मुआहदा हुआ। सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले और सकाफत के शोबे में भी मुआहदा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर का पुरतफाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर की मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी की। सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वां कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मालियाती उमूर को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा ने 7वें NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। सूबे का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का भी मुतालबा। KP हुकूमत ने मौजूदा NFC से अवार्ड को मुतनाज़ा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी सूबाई शेयर में कमी की मुखालफत कर दी। इजलास में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। बच्चों की टांगे जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ। हादसे में 2 लड़कियां जान से गईं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर दौरानी समाअत रिमार्क्स।
अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हुकूमत ने कानून बना दिया, उस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए हैं। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से चलाते हैं, वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। कराची से ईरान के शहर चाबहार के लिए फेरी सर्विस 1 जनवरी से शुरू होगी। कराची से चाबहार तक सफ़र का दौरानिया 14 घंटे होगा। पहली फेरी सर्विस में 250 ज़ायरीन को ले जाने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम्स, FIA, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक पोस्टें कायम। फेरी सर्विस के तमाम ऑपरेशन ब्लॉक शिपिंग के सुपुर्द कर दिए गए। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में जल्द ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। कहा, वेनेजुएला के गिर्द बड़ी फौजी ताकत की नुमाइश महज दबाव की मुहिम नहीं, इससे कहीं आगे का इरादा है। मजीद कहा, पुतिन जंग ख़त्म करने और अमन मुआहिदा करने के ख्वाहां हैं। यूक्रेन के साथ काफ़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को मुल्क से बाहर फेंकने का कह दिया। बोले, सोमालिया के लोगों ने मिनीसोटा को तबाह कर दिया, ये हर वक्त तनकीद करते रहते हैं। वेनेजुएला के सदर मुल्क छोड़ने के लिए तैयार। निकोलस मादुरो ने ट्रंप के सामने शराइत रख दी। टेलीफोनिक राब्ते में कहा कि पाबंदियां खत्म, खानदान को मुकम्मल माफ़ी और आलमी फौजदारी अदालत में केस ख़त्म किया जाए। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर को इख्तिदार छोड़ने के बदले किसी अमीर अरब मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश की थी। दूसरी जानिब अमेरिका ने 300 वेनेजुएलियन शहरियों को मुल्क बदर कर दिया। फ्रांसीसी सदर की 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग आमद। चीनी सदर से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई समत देने पर बातचीत। अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बीजिंग में चीन के वज़ीर ख़ारजा से फ्रांसीसी हममंसब की भी मुलाकात। मौजूदा आलमी चैलेंजेस के पेश नज़र चीन और फ्रांस का मुस्तक़िल राबते और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। रूसी खतरे के पेश नज़र नॉर्वे ने बरतानिया के साथ दिफाई मुआहिदा कर लिया। दोनों ममालिक के दिफाई वज़रा ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। नए मुआहिदे के तहत बहरिया और फ़ज़ाइया एक साथ शिमाली ओकियानूस में मिशन अंजाम दे सकेंगे। यूरोपीय शहरी रूस के साथ जंग के खतरे से परेशान। फ्रांसीसी जरीदे के मुताबिक 9 ममालिक के शहरियों की अक्सरियत यूरोप और रूस के दरमियान जंग के खतरे को महसूस कर रहे हैं। सर्वे में 9 ममालिक के तकरीबन 10,000 अफराद की राय शामिल थी। जनूब मशरकी एशिया में तबाहकुन सैलाब से हलाकतें, 1300 से तजावुज, $20 अरब से ज्यादा का नुकसान। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और मौसमियाती बारिशों ने घरों, सड़कों, फसलों और सयाहती मकामात को तबाह कर दिया। मुतासरा ममालिक में फिलिपाइन, वियतनाम, श्रीलंका और इंडोनेशिया शामिल हैं। जापान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़मीनी और हवाई सफ़र बुरी तरह मुतासिर। मुतादिद इलाकों में ट्रेन सर्विस भी बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है।